आग का बपतिस्मा यह परमेश्वर की पवित्र बुलाहट में प्रवेश है। यह परमेश्वर की अनंत योजनाओं में डूब जाना है। यह परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्य के साथ मिलकर काम करने का बपतिस्मा है। आग का बपतिस्मा परमेश्वर के नियमों और उसकी सेवा में खास अभिषेक पाने जैसा है। तो आग का बपतिस्मा एक ऐसा समय है जहां पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर खास तरीके से काम करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की हर गहरी बात को जानता है और उसे संभालता है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की योजना में नहीं चल सकता जब तक वह पवित्र आत्मा के द्वारा टूटने, नम्र होने और उसके साथ सीधा चलने के लिए तैयार न हो। परमेश्वर की योजनाओं का प्रतिनिधि बनने से पहले आपको पवित्र आत्मा से सीखना पड़ेगा। यह बात भूल जाइए कि बस बुलाहट मिल गई और लोग चर्च शुरू कर देते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। आज के समय में सच्ची और पवित्र आत्मा द्वारा चलने वाली सेवकाई से ज्यादा चारों ओर नकली और भ्रमित करने वाली कलीसियाएं हैं जो समस्याएं पैदा कर रही हैं। कोई भी जब तक वह पवित्र आत्मा से प्रशिक्षित नहीं होता, परमेश्वर के नियमों या उसके काम का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इस प्रक्रिया में एक इंतजार का समय होता है, टूटने और नम्र होने का समय होता है। ऐसे स्तर की तैयारी होती है जो चुने जाने से पहले जरूरी होती है। अब परमेश्वर चुन रहा है और पवित्र आत्मा इस समय के लिए चुने हुए लोगों को तैयार कर रहा है ताकि वे परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चल सके। प्रभु कहता है, आपको व्यक्तिगत अनुभव मिलने वाले हैं। पवित्र आत्मा आपके दिल से बात करेगा। वह आपके जीवन के उन क्षेत्रों को उजागर करेगा जहां बदलाव की जरूरत है। वह आपको अंदर से गलतियों के बारे में समझाएगा, आपको बदलने का एहसास दिलाएगा और आपको तैयार करेगा ताकि आप आदर के पात्र बने और परमेश्वर के उपयोग में आ सके। तो आग का यह बपतिस्मा जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इन अंतिम दिनों में उपयोग करे और आप अंतिम समय की सेवकाई में शामिल होना चाहते हैं, तो जाग जाओ। अपने अंदर के इंसान, अपने मन और आत्मा को पवित्र आत्मा के हाथों सौंप दो। यह एक अंदरूनी काम है। आप में से कुछ ऐसे हैं जो चालाक है, दुशिता जिंदगी जीते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर की इस कपटता से निपटना चाहता है। कुछ लोग लोगों को अपनी बात मनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ असुरक्षा से भरे हैं। कुछ लालच, गुस्सा और न क्षमा करने की भावना से भरे हुए हैं। कुछ लोग यौन पापों और गलत इच्छाओं में फंसे हुए हैं। ऐसी इच्छाएं जो नरक जैसी आदतों से आती है। परमेश्वर ऐसे दिल के साथ किसी को उपयोग नहीं कर सकता। न क्षमा करना, लालच, लोभ, दूसरों को नियंत्रित करना और जहां दिल साफ और सरल नहीं है, ये सब बातें परमेश्वर की योजना में बाधा बनती है। भजन संहिता 116 कहती है कि परमेश्वर दिल की सरलता चाहता है, मसीह जैसा दिल, निर्दोष और नम्र दिल। मत्ती 18:3 कहता है, जब तक कोई व्यक्ति बच्चे जैसा दिल नहीं अपनाता, वह परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकता। उम्र मायने नहीं रखती, चाहे आप 50 साल के हों, 60, 30 या 25। यदि आपका दिल एक बच्चे जैसा नहीं है, तो इन अंतिम दिनों में परमेश्वर आपको उपयोग नहीं करेगा। आग के बपतिस्मा का एक हिस्सा हमारे दिल को बच्चे जैसा सरल और भरोसा करने वाला बनाना है। जब तक दिल पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध नहीं होता, कोई भी परमेश्वर के हाथों में उपयोगी पात्र नहीं बन सकता, क्योंकि नाराजगी आपके दिल को खराब कर देगी, लालच दिल को गंदा कर देगा, गपशप दिल को जहरीला बना देगी, कलीसिया के झगड़े दिल को भारी बना देंगे। फिर लोग शक्ति और सम्मान के पीछे भागने लगते हैं और कहते हैं, उसने मेरे रास्ते में रुकावट डाली, उसकी वजह से मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन कोई इंसान यह तय नहीं कर सकता कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या तय किया है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि किसी इंसान की बात परमेश्वर की योजना को रोक सकती है? अगर परमेश्वर ने आपके लिए चमत्कार रखा है,
अगर परमेश्वर ने आपको जगह, बुलाहट और पहचान दी है तो कोई इंसान उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि वह अनंत काल में पहले से लिखा हुआ है। असल समस्या यह है, दिल बच्चे जैसा नहीं है। बच्चे जैसा दिल पूरी तरह विश्वास करता है। अगर एक पिता अपने बच्चे से कहे, ऊपर चढ़ो और कूदो, मैं पकड़ लूंगा, तो वह बच्चा 2 बार नहीं सोचेगा, वह कूद जाएगा, क्योंकि उसे पता है मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं, वे मुझे गिरने नहीं देंगे। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? यही एक बच्चे का दिल होता है। बच्चे के दिल में कोई बुरी सोच या चालाकी नहीं होती। बच्चे का दिल साफ, पवित्र और बिना समझौते वाला होता है। यही वह चीज है जो पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में लाती है, जहां हम परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करते हैं, जहां कोई बुराई, कोई गंदगी या नरक की सोच हमारे अंदर जगह नहीं पाती। पवित्र आत्मा कहता है, आग का बपतिस्मा पवित्रता का बपतिस्मा है। रोमियो 5:17 कहता है। पहला बपतिस्मा वह था जिसमें हमें धार्मिकता का वरदान मिला। जब आपने नया जीवन पाया, जब आपने यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास रखा, तभी परमेश्वर की नजर में आपको धर्मी ठहराया गया। प्रेरितों के काम 22:16, गलातियों 3:27। उस बपतिस्मे में आप मसीह में दाखिल हुए, उनके लहू से धोए गए, और वह लहू यीशु मसीह का अनमोल लहू है। लेकिन इसके बाद एक और बपतिस्मा है, और इसे कहा जाता है आग का बपतिस्मा। यह वह जगह है जहां हम अपने आप को बदलने के लिए परमेश्वर को सौंप देते हैं, जहां हम अपने पुराने विचार, पुरानी आदतें और पुरानी जीवन शैली को छोड़ देते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारा दिल, सब कुछ मसीह के अधीन आना चाहिए। मत्ती 3:11 यह बात बताता है। यह बदलाव आसान नहीं होता, इसलिए बाइबल इसे आग कहती है। 1 कुरिन्थियों 6:11 आग का बपतिस्मा पवित्रता का बपतिस्मा है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा जीवन धीरे धीरे शुद्ध और बदलता है। हमारे अंदर की गलत इच्छाएं, लालच, धोखा, पाप की आदतें सब जलकर नष्ट हो जाती हैं। यह बपतिस्मा हमारे मन, विचार, कल्पनाओं और जीवन शैली को परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अधीन लाता है। यह वह समय है जहां परमेश्वर हमारा जीवन अलग करता है, प्रार्थना के लिए, पवित्र जीवन के लिए और उस संकीर्ण मार्ग के लिए जो जीवन की ओर ले जाता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आग का यह बपतिस्मा क्या है। यह दर्द का बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा के साथ चलने का दर्द। अब सुनिए, पवित्र आत्मा को पाना एक बात है, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ चलना एक बिल्कुल अलग स्तर है। पवित्र आत्मा के साथ चलना तभी संभव है जब हम अपनी इच्छा छोड़ने के लिए और बलिदान देने के लिए तैयार हो। कोई भी अपनी इच्छा सरेंडर किए बिना पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल सकता। मैं फिर कहूंगा, कोई भी अपनी इच्छा सरेंडर किए बिना पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलता। आपकी इच्छा का एक हिस्सा जरूर झुकेगा परमेश्वर की पवित्र मांगों के आगे। अब ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा सिर्फ आत्मा के रूप में नहीं आया, वह आया पवित्र आत्मा के रूप में। इसलिए वह आता है हमें पवित्रता की यात्रा पर ले जाने के लिए। वह हमारे मन को पवित्र बनाना चाहता है, वह हमारे विचार पवित्र करना चाहता है, वह हमारी कल्पनाएं पवित्र करना चाहता है, वह हमारे व्यवहार को पवित्र बनाना चाहता है। वह यह सुनिश्चित करने आता है कि हमारी जुबान, हमारे शब्द पवित्र हो। वह यह सुनिश्चित करने आता है कि हमारे दिल के विचार पवित्र हो। तो पवित्र आत्मा का काम है पवित्रता लाना, हमें शुद्ध करना और हमारी सोच और जीवन को फिर से परमेश्वर के साथ सीधा करना, ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता में चल सकें, उसकी पवित्र राह पर चल सकें। और अब ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति सच में पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करता है, पहली चीज जो वह महसूस करेगा वह है दर्द। दर्द, दर्द, दर्द क्यों? क्योंकि आप अपने पुराने तरीके, पुरानी आदतें, पुरानी सोच और अपना पहले वाला जीवन छोड़ रहे होते हैं। आप उस रास्ते को छोड़ते हैं जिस पर आप हमेशा चले हैं, और आप एक नई संस्कृति में आते हैं, एक नई दैवीय जीवन शैली में। और जो संघर्ष
आपको अपनी पुरानी चीजें छोड़ते समय होता है। वही है आग का बपतिस्मा। यह एक शुद्ध करने का समय है। यह एक कठिन समय है, लेकिन यह जरूरी है। मत्ती 5:39। यह वही पल है जहां पहले अगर कोई आपको थप्पड़ मारता तो आप तुरंत वापस मारते, लेकिन अब क्योंकि आप यीशु की आज्ञाओं के साथ चलना चाहते हैं, आप उस व्यक्ति की आंखों में देखते हैं और आपके दिल में यह आता है, अगर तुम जानते मैं पहले कैसा था तो मैं तुम्हें इसी वक्त वापस मार देता। लेकिन फिर आप कहते हैं, यीशु की खातिर यह गाल भी ले लो और हां, दूसरी बार भी मारो। और वही आप उस दर्द से गुजरते हैं जहां आपका शरीर लड़ना चाहता है, लेकिन आप प्रतिक्रिया नहीं देते। और वही आग का बपतिस्मा है। सरल भाषा में गलातियों 5:16 से 26। आपको समझना होगा कि पवित्र आत्मा हमेशा आपको आपके शरीर फ्लैश के विरुद्ध ले जाएगा। वह आपको आपके पुराने स्वभाव, पुराने रवैये, पुराने व्यवहार और पुराने सोचने के तरीके के खिलाफ ले जाएगा। और यह आसान नहीं होता। ऐसा लगता है बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत कठिन, बहुत सीमित, बहुत मांग करने वाला। इसीलिए इसे कहा जाता है दर्द का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा के साथ चलने के दर्द का बपतिस्मा है। आग का बपतिस्मा चीजें उस तरीके से करने का बपतिस्मा है जिस तरह परमेश्वर चाहता है, न कि जिस तरह हमारे विचार या हमारी भावनाएं चाहती हैं। यह पवित्र आत्मा के तरीके से चलना है, न कि मानवीय इंद्रियों के तरीके से। कभी कभी पवित्र आत्मा के साथ चलते हुए आप अपने आप को करते हुए पाएंगे ऐसी बातें जो आपकी समझ से ऊपर हों, ऐसी बातें जो आपको मूर्ख लगें, ऐसी बातें जिन पर एक साधारण इंसान कहे, तुझे इस तरह करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन फिर भी आप आज्ञा मानते हैं क्योंकि आप पवित्र आत्मा की रोशनी में चल रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 3:19। और हां, दुनिया के सामने आप मूर्ख दिख सकते हैं, पर परमेश्वर की नजर में आप बुद्धिमान हैं। आग का बपतिस्मा अस्वीकृति, रिजेक्शन का बपतिस्मा है। यह अकेलेपन का बपतिस्मा है और यह अलग रखे जाने, कॉन्सिक्रेशन का बपतिस्मा है। वह अकेलापन जो अभिषेक के साथ आता है, वह अकेलापन जो मसीह के प्रति आज्ञाकारिता के कारण आता है। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, जो लोग परमेश्वर के मार्गों से नफरत करते हैं वे आपसे दूर हो जाएंगे। आग का बपतिस्मा अलगाव, सेपरेशन का बपतिस्मा है। आप अकेले चलेंगे और आप पवित्र आत्मा के साथ अकेले चलेंगे। अस्वीकृति आएगी, नफरत आएगी, लोग गाली देंगे, दोस्त दूर हो जाएंगे, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे। जब आप पवित्र आत्मा के साथ इस आग के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, यह अलगाव है, यह प्रक्रिया है, यह उस जंगल का समय है जहां परमेश्वर आपको अपनी पवित्र इच्छा के साथ संरेखित करता है। आग का बपतिस्मा अलग होने के दर्द का बपतिस्मा है। 1 पतरस 2:9 बाइबल हमें कहती है, अनोखा, पिक्यूलियर। अनोखे लोग भीड़ में फिट नहीं होते, वे अलग होते हैं। हमें यीशु की सेवा करते हुए अलग होने पर शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास होना चाहिए। हमें इस पीढ़ी में दानियेल बनना होगा। कभी कभी अपने विश्वास को छिपाने के बजाय हमें उसे घोषित करना पड़ता है। आप में से कुछ यहां अपने विश्वास के बारे में काम की जगह में नहीं बोलते। आप लोगों के सामने यह नहीं बताते कि आप मसीह के अनुयायी हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोग आपको बहुत धार्मिक या कट्टर समझें। दानियेल 6:10 से 17। दानियेल से कहा गया था कि वह सार्वजनिक रूप से प्रार्थना न करे, लेकिन उसने कहा, नहीं, तुम मेरे विश्वास को रोक नहीं सकते। मैं राजा की वफादारी से सेवा करता हूं, लेकिन राजा मसीह में मेरे विश्वास को नहीं रोक सकता। राजा का कानून मेरी प्रार्थना, मेरी प्रतिबद्धता, मेरी परंपरा को नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। दानियेल ने कहा, मुझे परवाह नहीं, मैं फिर भी प्रार्थना करूंगा। और अगले दिन वह फिर खुलकर प्रार्थना कर रहा था और उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया। लेकिन
परमेश्वर ने उसे बचा लिया। यही है आग का बपतिस्मा। यह मसीह में आपके विश्वास के कारण पीड़ा का बपतिस्मा है, और हमें तैयार होना होगा उस दर्द के लिए जो धार्मिकता और पवित्र जीवन के साथ आता है। यूहन्ना 4:24, मत्ती 15:8। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या यह पीढ़ी सच में यीशु की सेवा करना चाहती है? क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ मुंह से यीशु की सेवा करना चाहते हैं। सब तरफ सिर्फ बोलने वाले ईसाई। आग का बपतिस्मा अपने पुराने स्वभाव के खिलाफ जाने के दर्द का बपतिस्मा है। यशायाह की पुस्तक, जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तू नदियों से गुजरेगा वे तुझे डुबाएंगी नहीं, और जब तू आग में चलेगा तो तू जलेगा नहीं, और उसकी लपटें तुझे छू भी नहीं पाएंगी। वह कह रहा है, जब तुम आग में से गुजरोगे, जब तुम पवित्रता की लड़ाई में चलोगे, जब तुम्हारी पुरानी इच्छाएं उठेंगी, जब शरीर कहेगा बस एक बार और, लेकिन तुम कहोगे नहीं, मैं दोबारा यह पाप नहीं करूंगा, चाहे वह कितना भी मुश्किल हो, चाहे मेरी भावनाएं चीखें, चाहे शरीर चाहे, अब मैं अपने शरीर को पाप करने नहीं दूंगा। तो यह एक कठिन पल होगा जहां शैतान विचार भेजेगा, तस्वीरें भेजेगा, इच्छाएं भेजेगा और हर तरह का दबाव भेजेगा। लेकिन जब आप उस दबाव के बीच खड़े होकर कहते हो, नहीं, मैं अपने शरीर को गंदा नहीं करूंगा, नहीं, मैं उस स्त्री को मुझे गिरने नहीं दूंगा, नहीं, मैं उस पुरुष को मुझे भटकाने नहीं दूंगा, नहीं, मैं अपने स्कूल या ऑफिस के दोस्त की वजह से अपनी पवित्रता नहीं खोऊंगा, और अगर मुझे परमेश्वर के लिए दर्द सहना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। मैं अब कभी अपने शरीर को पाप नहीं खिलाऊंगा, मैं व्यभिचार नहीं खिलाऊंगा, मैं पाप की इच्छा को नहीं खिलाऊंगा, मैं गपशप को नहीं खिलाऊंगा, मैं लालच को नहीं खिलाऊंगा, मैं गुस्से को नहीं खिलाऊंगा, मैं असुरक्षा को नहीं खिलाऊंगा, मैं बदला लेने की भावना को नहीं खिलाऊंगा। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं इसे नहीं खिलाऊंगा। और जब आप हर लड़ाई के बीच परमेश्वर के वचन पर टिके रहते हैं तो याद रखिए, वही आग का बपतिस्मा है। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन। यह परमेश्वर की पवित्र बुलाहट में प्रवेश है। यह परमेश्वर की अनंत योजनाओं में डूब जाना है। यह परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्य के साथ मिलकर काम करने का बपतिस्मा है। आग का बपतिस्मा परमेश्वर के नियमों और उसकी सेवा में खास अभिषेक पाने जैसा है। तो आग का बपतिस्मा एक ऐसा समय है जहां पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर खास तरीके से काम करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की हर गहरी बात को जानता है और उसे संभालता है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की योजना में नहीं चल सकता जब तक वह पवित्र आत्मा के द्वारा टूटने, नम्र होने और उसके साथ सीधा चलने के लिए तैयार न हो। परमेश्वर की योजनाओं का प्रतिनिधि बनने से पहले आपको पवित्र आत्मा से सीखना पड़ेगा। यह बात भूल जाइए कि बस बुलाहट मिल गई और लोग चर्च शुरू कर देते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। आज के समय में सच्ची और पवित्र आत्मा द्वारा चलने वाली सेवकाई से ज्यादा चारों ओर नकली और भ्रमित करने वाली कलीसियाएं हैं जो समस्याएं पैदा कर रही हैं। कोई भी जब तक वह पवित्र आत्मा से प्रशिक्षित नहीं होता, परमेश्वर के नियमों या उसके काम का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इस प्रक्रिया में एक इंतजार का समय होता है, टूटने और नम्र होने का समय होता है। ऐसे स्तर की तैयारी होती है जो चुने जाने से पहले जरूरी होती है। अब परमेश्वर चुन रहा है और पवित्र आत्मा इस समय के लिए चुने हुए लोगों को तैयार कर रहा है ताकि वे परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चल सके। प्रभु कहता है, आपको व्यक्तिगत अनुभव मिलने वाले हैं। पवित्र आत्मा आपके दिल से बात करेगा।
वह आपके जीवन के उन क्षेत्रों को उजागर करेगा जहां बदलाव की जरूरत है। वह आपको अंदर से गलतियों के बारे में समझाएगा, आपको बदलने का एहसास दिलाएगा और आपको तैयार करेगा ताकि आप आदर के पात्र बने और परमेश्वर के उपयोग में आ सके। तो आग का यह बपतिस्मा जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इन अंतिम दिनों में उपयोग करे और आप अंतिम समय की सेवकाई में शामिल होना चाहते हैं, तो जाग जाओ। अपने अंदर के इंसान, अपने मन और आत्मा को पवित्र आत्मा के हाथों सौंप दो। यह एक अंदरूनी काम है। आप में से कुछ ऐसे हैं जो चालाक है, दूषिता जिंदगी जीते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर की इस कपटता से निपटना चाहता है। कुछ लोग लोगों को अपनी बात मनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ असुरक्षा से भरे हैं, कुछ लालच, गुस्सा और न क्षमा करने की भावना से भरे हुए हैं। कुछ लोग यौन पापों और गलत इच्छाओं में फंसे हुए हैं, ऐसी इच्छाएं जो नरक जैसी आदतों से आती है। परमेश्वर ऐसे दिल के साथ किसी को उपयोग नहीं कर सकता। न क्षमा करना, लालच, लोभ, दूसरों को नियंत्रित करना और जहां दिल साफ और सरल नहीं है, ये सब बातें परमेश्वर की योजना में बाधा बनती है। भजन संहिता 116 कहती है कि परमेश्वर दिल की सरलता चाहता है, मसीह जैसा दिल, निर्दोष और नम्र दिल। मत्ती 18:3 कहता है, जब तक कोई व्यक्ति बच्चे जैसा दिल नहीं अपनाता, वह परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकता। उम्र मायने नहीं रखती, चाहे आप 50 साल के हों, 60, 30 या 25। यदि आपका दिल एक बच्चे जैसा नहीं है, तो इन अंतिम दिनों में परमेश्वर आपको उपयोग नहीं करेगा। आग के बपतिस्मा का एक हिस्सा हमारे दिल को बच्चे जैसा सरल और भरोसा करने वाला बनाना है। जब तक दिल पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध नहीं होता, कोई भी परमेश्वर के हाथों में उपयोगी पात्र नहीं बन सकता, क्योंकि नाराजगी आपके दिल को खराब कर देगी, लालच दिल को गंदा कर देगा, गपशप दिल को जहरीला बना देगी, कलीसिया के झगड़े दिल को भारी बना देंगे। फिर लोग शक्ति और सम्मान के पीछे भागने लगते हैं और कहते हैं, उसने मेरे रास्ते में रुकावट डाली, उसकी वजह से मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन कोई इंसान यह तय नहीं कर सकता कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या तय किया है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि किसी इंसान की बात परमेश्वर की योजना को रोक सकती है? अगर परमेश्वर ने आपके लिए चमत्कार रखा है, अगर परमेश्वर ने आपको जगह, बुलाहट और पहचान दी है, तो कोई इंसान उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि वह अनंत काल में पहले से लिखा हुआ है। असल समस्या यह है, दिल बच्चे जैसा नहीं है। बच्चे जैसा दिल पूरी तरह विश्वास करता है। अगर एक पिता अपने बच्चे से कहे, ऊपर चढ़ो और कूदो, मैं पकड़ लूंगा, तो वह बच्चा 2 बार नहीं सोचेगा, वह कूद जाएगा, क्योंकि उसे पता है मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं, वे मुझे गिरने नहीं देंगे। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? यही एक बच्चे का दिल होता है। बच्चे के दिल में कोई बुरी सोच या चालाकी नहीं होती। बच्चे का दिल साफ, पवित्र और बिना समझौते वाला होता है। यही वह चीज है जो पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में लाती है, जहां हम परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करते हैं, जहां कोई बुराई, कोई गंदगी या नरक की सोच हमारे अंदर जगह नहीं पाती। पवित्र आत्मा कहता है, आग का बपतिस्मा पवित्रता का बपतिस्मा है। रोमियो 5:17 कहता है, पहला बपतिस्मा वह था जिसमें हमें धार्मिकता का वरदान मिला। जब आपने नया जीवन पाया, जब आपने यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास रखा, तभी परमेश्वर की नजर में आपको धर्मी ठहराया गया। प्रेरितों के काम 22:16, गलातियों 3:27। उस बपतिस्मे में आप मसीह में दाखिल हुए, उनके लहू से धोए गए, और वह लहू यीशु मसीह का अनमोल लहू है। लेकिन इसके बाद एक और बपतिस्मा है, और इसे कहा जाता है आग का बपतिस्मा। यह वह जगह है जहां हम अपने आप को बदलने के लिए परमेश्वर को सौंप देते हैं, जहां हम अपने पुराने विचार, पुरानी आदतें और पुरानी जीवन शैली को छोड़ देते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारा दिल, सब कुछ मसीह के अधीन आना चाहिए। मत्ती 3:11 यह बात बताता है। यह बदलाव आसान नहीं होता, इसलिए बाइबल इसे आग कहती है।
1 कुरिन्थियों 6:11 आग का बपतिस्मा पवित्रता का बपतिस्मा है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा जीवन धीरे धीरे शुद्ध और बदलता है। हमारे अंदर की गलत इच्छाएं, लालच, धोखा, पाप की आदतें सब जलकर नष्ट हो जाती हैं। यह बपतिस्मा हमारे मन, विचार, कल्पनाओं और जीवन शैली को परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अधीन लाता है। यह वह समय है जहां परमेश्वर हमारा जीवन अलग करता है, प्रार्थना के लिए, पवित्र जीवन के लिए और उस संकीर्ण मार्ग के लिए जो जीवन की ओर ले जाता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आग का यह बपतिस्मा क्या है। यह दर्द का बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा के साथ चलने का दर्द। अब सुनिए, पवित्र आत्मा को पाना एक बात है, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ चलना एक बिल्कुल अलग स्तर है। पवित्र आत्मा के साथ चलना तभी संभव है जब हम अपनी इच्छा छोड़ने के लिए और बलिदान देने के लिए तैयार हो। कोई भी अपनी इच्छा सरेंडर किए बिना पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल सकता। मैं फिर कहूंगा, कोई भी अपनी इच्छा सरेंडर किए बिना पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलता। आपकी इच्छा का एक हिस्सा जरूर झुकेगा परमेश्वर की पवित्र मांगों के आगे। अब ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा सिर्फ आत्मा के रूप में नहीं आया, वह आया पवित्र आत्मा के रूप में। इसलिए वह आता है हमें पवित्रता की यात्रा पर ले जाने के लिए। वह हमारे मन को पवित्र बनाना चाहता है, वह हमारे विचार पवित्र करना चाहता है, वह हमारी कल्पनाएं पवित्र करना चाहता है, वह हमारे व्यवहार को पवित्र बनाना चाहता है। वह यह सुनिश्चित करने आता है कि हमारी जुबान, हमारे शब्द पवित्र हो। वह यह सुनिश्चित करने आता है कि हमारे दिल के विचार पवित्र हो। तो पवित्र आत्मा का काम है पवित्रता लाना, हमें शुद्ध करना और हमारी सोच और जीवन को फिर से परमेश्वर के साथ सीधा करना, ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता में चल सकें, उसकी पवित्र राह पर चल सकें। और अब ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति सच में पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करता है, पहली चीज जो वह महसूस करेगा वह है दर्द। दर्द, दर्द, दर्द क्यों? क्योंकि आप अपने पुराने तरीके, पुरानी आदतें, पुरानी सोच और अपना पहले वाला जीवन छोड़ रहे होते हैं। आप उस रास्ते को छोड़ते हैं जिस पर आप हमेशा चले हैं और आप एक नई संस्कृति में आते हैं, एक नई दैवीय जीवन शैली में। और जो संघर्ष आपको अपनी पुरानी चीजें छोड़ते समय होता है, वही है आग का बपतिस्मा। यह एक शुद्ध करने का समय है, यह एक कठिन समय है, लेकिन यह जरूरी है। मत्ती 5:39 यह वही पल है जहां पहले अगर कोई आपको थप्पड़ मारता तो आप तुरंत वापस मारते, लेकिन अब क्योंकि आप यीशु की आज्ञाओं के साथ चलना चाहते हैं, आप उस व्यक्ति की आंखों में देखते हैं और आपके दिल में यह आता है, अगर तुम जानते मैं पहले कैसा था तो मैं तुम्हें इसी वक्त वापस मार देता। लेकिन फिर आप कहते हैं, यीशु की खातिर यह गाल भी ले लो और हां, दूसरी बार भी मारो। और वही आप उस दर्द से गुजरते हैं जहां आपका शरीर लड़ना चाहता है, लेकिन आप प्रतिक्रिया नहीं देते। और वही आग का बपतिस्मा है। सरल भाषा में गलातियों 5:16 से 26 आपको समझना होगा कि पवित्र आत्मा हमेशा आपको आपके शरीर, फ्लैश के विरुद्ध ले जाएगा। वह आपको आपके पुराने स्वभाव, पुराने रवैये, पुराने व्यवहार और पुराने सोचने के तरीके के खिलाफ ले जाएगा। और यह आसान नहीं होता। ऐसा लगता है बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत कठिन, बहुत सीमित, बहुत मांग करने वाला। इसीलिए इसे कहा जाता है दर्द का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा के साथ चलने के दर्द का बपतिस्मा है। आग का बपतिस्मा चीजें उस तरीके से करने का बपतिस्मा है जिस तरह परमेश्वर चाहता है, न कि जिस तरह हमारे विचार या हमारी भावनाएं चाहती हैं। यह पवित्र आत्मा के तरीके से चलना है, न कि मानवीय इंद्रियों के तरीके से। कभी कभी पवित्र आत्मा के साथ चलते हुए आप अपने आप को करते हुए पाएंगे ऐसी बातें जो आपकी समझ से ऊपर हों, ऐसी बातें जो आपको मूर्ख लगे, ऐसी बातें जिन पर एक साधारण इंसान कहे, तुझे इस तरह करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन फिर भी
आप आज्ञा मानते हैं क्योंकि आप पवित्र आत्मा की रोशनी में चल रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 3:19। और हां, दुनिया के सामने आप मूर्ख दिख सकते हैं, पर परमेश्वर की नजर में आप बुद्धिमान हैं। आग का बपतिस्मा अस्वीकृति, रिजेक्शन का बपतिस्मा है। यह अकेलेपन का बपतिस्मा है और यह अलग रखे जाने, कॉन्सिक्रेशन का बपतिस्मा है। वह अकेलापन जो अभिषेक के साथ आता है, वह अकेलापन जो मसीह के प्रति आज्ञाकारिता के कारण आता है, क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, जो लोग परमेश्वर के मार्गों से नफरत करते हैं वे आपसे दूर हो जाएंगे। आग का बपतिस्मा अलगाव, सेपरेशन का बपतिस्मा है। आप अकेले चलेंगे और आप पवित्र आत्मा के साथ अकेले चलेंगे। अस्वीकृति आएगी, नफरत आएगी, लोग गाली देंगे, दोस्त दूर हो जाएंगे, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे। जब आप पवित्र आत्मा के साथ इस आग के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, यह अलगाव है, यह प्रक्रिया है, यह उस जंगल का समय है जहां परमेश्वर आपको अपनी पवित्र इच्छा के साथ संरेखित करता है। आग का बपतिस्मा अलग होने के दर्द का बपतिस्मा है। 1 पतरस 2:9 बाइबल हमें कहती है, अनोखा, पिक्यूलियर। अनोखे लोग भीड़ में फिट नहीं होते, वे अलग होते हैं। हमें यीशु की सेवा करते हुए अलग होने पर शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास होना चाहिए। हमें इस पीढ़ी में दानियेल बनना होगा। कभी कभी अपने विश्वास को छिपाने के बजाय हमें उसे घोषित करना पड़ता है। आप में से कुछ यहां अपने विश्वास के बारे में काम की जगह में नहीं बोलते। आप लोगों के सामने यह नहीं बताते कि आप मसीह के अनुयायी हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोग आपको बहुत धार्मिक या कट्टर समझें। दानियेल 6:10-17। दानियेल से कहा गया था कि वह सार्वजनिक रूप से प्रार्थना न करे, लेकिन उसने कहा, नहीं, तुम मेरे विश्वास को रोक नहीं सकते। मैं राजा की वफादारी से सेवा करता हूं, लेकिन राजा मसीह में मेरे विश्वास को नहीं रोक सकता। राजा का कानून मेरी प्रार्थना, मेरी प्रतिबद्धता, मेरी परंपरा को नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। दानियेल ने कहा, मुझे परवाह नहीं, मैं फिर भी प्रार्थना करूंगा। और अगले दिन वह फिर खुलकर प्रार्थना कर रहा था और उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया। यही है आग का बपतिस्मा। यह मसीह में आपके विश्वास के कारण पीड़ा का बपतिस्मा है, और हमें तैयार होना होगा उस दर्द के लिए जो धार्मिकता और पवित्र जीवन के साथ आता है। यूहन्ना 4:24, मत्ती 15:8। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या यह पीढ़ी सच में यीशु की सेवा करना चाहती है? क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ मुंह से यीशु की सेवा करना चाहते हैं। सब तरफ सिर्फ बोलने वाले ईसाई। आग का बपतिस्मा अपने पुराने स्वभाव के खिलाफ जाने के दर्द का बपतिस्मा है। यशायाह की पुस्तक, जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तू नदियों से गुजरेगा वे तुझे डुबाएंगी नहीं, और जब तू आग में चलेगा तो तू जलेगा नहीं, और उसकी लपटें तुझे छू भी नहीं पाएंगी। वह कह रहा है, जब तुम आग में से गुजरोगे, जब तुम पवित्रता की लड़ाई में चलोगे, जब तुम्हारी पुरानी इच्छाएं उठेंगी, जब शरीर कहेगा बस एक बार और, लेकिन तुम कहोगे नहीं, मैं दोबारा यह पाप नहीं करूंगा, चाहे वह कितना भी मुश्किल हो, चाहे मेरी भावनाएं चीखें, चाहे शरीर चाहे, अब मैं अपने शरीर को पाप करने नहीं दूंगा। तो यह एक कठिन पल होगा जहां शैतान विचार भेजेगा, तस्वीरें भेजेगा, इच्छाएं भेजेगा और हर तरह का दबाव भेजेगा। लेकिन जब आप उस दबाव के बीच खड़े होकर कहते हो, नहीं, मैं अपने शरीर को गंदा नहीं करूंगा, नहीं, मैं उस स्त्री को मुझे गिरने नहीं दूंगा, नहीं, मैं उस पुरुष को मुझे भटकाने नहीं दूंगा, नहीं, मैं अपने स्कूल या ऑफिस के दोस्त की वजह से अपनी पवित्रता नहीं खोऊंगा, और अगर मुझे परमेश्वर के लिए दर्द सहना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। मैं अब कभी अपने शरीर को पाप नहीं खिलाऊंगा, मैं व्यभिचार नहीं खिलाऊंगा, मैं पाप की इच्छा को नहीं खिलाऊंगा, मैं गपशप को नहीं खिलाऊंगा,
मैं लालच को नहीं खिलाऊंगा, मैं गुस्से को नहीं खिलाऊंगा, मैं असुरक्षा को नहीं खिलाऊंगा, मैं बदला लेने की भावना को नहीं खिलाऊंगा। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं इसे नहीं खिलाऊंगा। और जब आप हर लड़ाई के बीच परमेश्वर के वचन पर टिके रहते हैं तो याद रखिए, वही आग का बपतिस्मा है। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।